हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि फयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 2 आपका यहाँ पर चल रहा है जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो शुद्धता की बात हो रही है जिसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। सबसे पहले पदार्थ को रासायनिक रूप से आपने वर्गीकृत किया दो तरह से। आपने कहा एक आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस आएंगे, एक प्योर, यानी कि अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। अशुद्ध पदार्थ जिसको मिक्सचर भी कहा जाता है वो दो तरह से वर्गीकृत होगा। एक आपका आएगा होमोजीनस, एक आएगा हेट्रोजीनस, यानी समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस को आपने क्या कहा? एलिमेंट यानी कि तत्व, कंपाउंड यानी कि यौगिक में इसको क्लासिफाई किया जाएगा, जहां पर तत्वों को तीन तरह से वर्गीकृत करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड, यानी धातु, अधातु और उपधातु। कंपाउंड यानी यौगिक को दो तरह से आप वर्गीकृत करेंगे, एक आपका आएगा अकार्बनिक और दूसरा आपका आएगा कार्बनिक। ठीक है, यानी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, इस तरह से हमने पढ़ना शुरू किया था। प्योर सब्सटेंसेस जो एक ही प्रकार के घटक कणों से मिलकर के बन रहे हैं, जिनको दो तरह से आप वर्गीकृत करेंगे, तत्व और यौगिक में। जहां आपने बोला तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बन रहे हैं और यौगिक आपका एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बन रहे हैं। मिक्सचर क्या है? जब यह दो या दो से अधिक पदार्थ आपके आपस में संयोजित होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, ये मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा आपका विसमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या है? जहां थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन सेम हो गया। जैसे आपने क्या कहा, पानी को चीनी में घोला गया है, तो पानी को चीनी पर में घोलने पर क्या दिखाई देता है आपको कि मिठास जो है, जब आपने बहुत अच्छी तरीके से चीनी को पानी में घोल लिया है तो मिठास पूरे आपके सॉल्यूशन में यानी विलयन में एक समान रहती है। ठीक है, तो उसको समांगी मिश्रण कहा जाएगा। वहीं पर अगर आपने क्या किया है, पानी में रेत डाल दी है, तो आप क्या देखते हैं, रेत नीचे तले पर जाकर बैठ जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा? विसमांगी मिश्रण, यानी आपको हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसको कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से उसमें थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन आपका डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमने होमोजीनस मिक्सचर का उदाहरण भी देखा था यहाँ पर। होमोजीनस यानी समांगी मिश्रण का, चीनी और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल आप बोल सकते हो, ये सारे समांगी मिश्रण है आपके। इसके अलावा हमने हेट्रोजीनस की बात की थी, यानी विसमांगी मिश्रण, जहां पर आपने सैंड को वाटर में डाला था, यानी कि रेत को आपने पानी में डाला था, और इस प्रकार का विसमांगी मिश्रण आपका तैयार हुआ था। ठीक है, समांगी और विसमांगी में आपने अंतर भी स्थापित किया था। इसके बाद हमने कंपाउंड यानी कि यौगिक और मिश्रण और यौगिक में अंतर स्थापित किया था कि अगर यौगिक भी आपका दो तरह के कणों से मिल आपका दो तत्वों से मिलकर के बन रहा है, मिश्रण भी आपका दो पदार्थों से मिलकर के बन रहा है, तो डिफरेंस क्या है उनमें? तो अंतर हमने यहाँ पर देखा था। इसके बाद बात हुई थी विलयन की, कि विलयन क्या है? तो आपके समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है, इसको ट्रू सॉल्यूशन भी आप कहते हैं। ये मिश्रण का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, जिसमें कणों का आकार बहुत छोटा होता है और विलयन के दो मेन अवयवी घटक होते हैं। एक होते हैं आपके सॉल्वेंट यानी कि विलायक जिसे कहते हैं, दूसरा सॉल्यूट यानी कि विलेय जिसे कहा जाता है। तो ये पूरा विलयन है, जो चीनी और पानी का घोल है आपका, ये क्या है? विलयन। और विलयन में एक विलायक है यानी कि सॉल्वेंट, और दूसरा क्या है? विलेय है। तो जो आपका सॉल्यूशन में आपने क्या कहा, द कॉम्पोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। जो पूरे सोल्यूशन में ज्यादा मात्रा में, आपने कहा चीनी और पानी का घोल बनाया गया, तो पानी वहां पर अधिक मात्रा में है, तो पानी आपका क्या हो जाएगा? विलायक। जो विलयन में अधिक मात्रा में है उसको विलायक कहा जाएगा। ठीक है, और उसके अतिरिक्त जो दूसरा है उसको विलेय कहा जाएगा, या फिर जो वहां पर कम मात्रा में है उसको विलेय कहा जाएगा। तो पानी के अतिरिक्त वहां पर क्या है? आप कहोगे चीनी है या फिर नमक है, तो चीनी नमक आपका क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द solution other than solvent are called solute, और component present in lesser amount। ठीक है, या तो क्या होगा, जल के अतिरिक्त जो वहां पर है, या विलायक के अतिरिक्त जो वहां पर है, या फिर जो कम मात्रा में उपस्थित है वो आपका विलेय हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने विलेय और विलायक को पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, तो विलयन के बारे में पढ़ रहे थे। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण क्या है? वही जो चीनी और पानी का घोल है। चलिए, तो विलयन हमने पढ़ लिया था। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक अवयवों का क्या है? एक समांगी मिश्रण है, जिसको विलयन, सत्य विलयन या ट्रू सॉल्यूशन भी आप कहते हैं।
नमक और पानी का मिश्रण आपने देखा था, जहां आपने कहा कि नमक को हमने पानी में बहुत अच्छे से घोल लिया है, तो क्या हो रहा है, पानी के कणों के मध्य जो स्थान है वहां जाकर नमक बैठ गई है और क्या हो रहा है, नमकीन एक समान से हो रहा है आपका जो पूरा घोल है। ठीक है, चीनी के साथ भी यही हो रहा है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण आप कहते हैं, हवा का मिश्रण आप कहते हो, तो हवा में जो सांद्रता है या अलग अलग गैसों का प्रतिशत है वो समान है, चाहे आप हवा बंचूरी में देख लो, लोहाली में देख लो, यहाँ देहरादून में देख लीजिए, तो कहीं भी हवा है तो उसका जो आपका कंपोजिशन है वो समान है, तो क्या हो गया, एक समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, वहीं पर विलयन में क्या क्या बताया मैंने, दो अवयवी घटकों से मिल आपका बन रहा है। जब आपने चीनी और पानी के घोल की बात की तो दो ही तो कण है उसमें, एक पानी के कण है, एक चीनी के कण है। ठीक है, आपने बोला पानी मैंने अधिक मात्रा में लिया है तो पानी आपका क्या हो जाएगा बच्चे, विलायक हो जाएगा। ठीक है, चीनी आपने कम मात्रा में ली है तो वो विलेय हो जाएगी। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि किसी भी विलयन में एक ही विलेय हो, ध्यान से सुनिए, ये आवश्यक नहीं है कि किसी भी विलयन में एक ही विलेय हो, विलेय एक से अधिक आपके हो सकते हैं, समझ रहे हैं। यानी अगर आप चीनी और पानी का घोल बना रहे हैं, आपने सपोज उसमें नमक भी डाल दी, तो अब उसमें दो विलेय हो जाएंगे। कौन कौन से, जल तो अधिक ही मात्रा में है अभी भी, तो वो विलायक है, उसके अतिरिक्त जो कम कम मात्रा में है या विलायक के अतिरिक्त जो अवयवी घटक हैं वो किसके हैं, विलेय के हैं, किसके, चीनी के और नमक के। ठीक है, तो इतना आपका क्या हो गया, विलयन, विलायक, विलेय। विलयन दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को कहा जाता है, जैसे कि उदाहरण आपने देखे। विलायक क्या हो गया, विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, विलायक कहते हैं। और एक मेन पॉइंट है आपका कि विलायक ही क्या करता है, पूरे विलयन की, तो यहाँ पे हमने विलायक की बात की है, विलायक विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। भौतिक अवस्था क्या है, वही जो ठोस, द्रव, गैस को आप पढ़ रहे थे। ठीक है, आपने क्या बोला, मैम मैंने चीनी और पानी का घोल बनाया, वो क्या हो गया, पूरा मुझे द्रव अवस्था में दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप उस घोल को ग्लास में रख रहे हो, वो ग्लास का आकार ले रहा है, उसी घोल को आप बॉटल में डाल रहे हैं, वो बॉटल का शेप ले रहा है, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, उसकी द्रव अवस्था है, आकार अनिश्चित है, आयतन उसका निश्चित होगा, तो आप कह रहे हो पूरे घोल का की जो भौतिक अवस्था है वो क्या है, द्रव है। तो ये किसने निर्धारित किया, ये पानी ने निर्धारित किया, जो कि आपका क्या था, विलायक। समझ रहे हैं, यानी जो अधिक मात्रा में है, विलायक आपका अधिक मात्रा में है, तो जो उसकी भौतिक अवस्था होगी ठोस, द्रव, गैस में से, वही पूरे विलयन की भौतिक अवस्था होने वाली है। ठीक है, तो विलायक का एक मेन पॉइंट भी है। उसके अलावा विलेय क्या है आपका, विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहा जाता है। किसी भी विलयन में विलेय एक या एक से अधिक हो सकता है, जैसे चीनी और पानी के घोल में चीनी था, आपने बोला नमक भी ऐड कर दी, तो एक से अधिक आपके विलेय हो गए हैं। दूसरे शब्दों में विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय होते हैं। विलायक के अतिरिक्त यानी विलायक के अलावा जो विलायक जल है उसके अलावा जो भी वहां पर है उसको विलेय कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने विलयन, विलायक को समझा था। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज कहते हैं गुणों को। ठीक है, किसी भी चीज के हम गुणों की बात करें तो विलयन में क्या क्या गुण होंगे। ठीक है, पहला गुण है आपका, इसके कण बहुत छोटे होते हैं और इनका व्यास जो है 1 नैनोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो नैनोमीटर जैसे मीटर आपने पढ़ा है, उससे छोटी इकाई होती है। ठीक है, उससे कम, तो इतना छोटा इसका आकार होता है। अभी देखो, हाँ, आपने किसकी बात की, आपने चीनी और पानी के घोल की बात की। मैं आपको कहाँ बता रही हूँ कि चीनी के कण वहां पर विद्यमान है, आप उसको महसूस भी कर रहे हैं, वो कैसे, टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको स्वाद आ रहा है, मिठास आ रही है ना, तो वो चीनी की है। लेकिन अगर पानी में चीनी को घोलते हैं बहुत अच्छे से, तो क्या आपको चीनी के कण दिखाई देते हैं उसमें, नहीं दिखाई देते हैं। और अगर आप नमक को घोल रहे हैं, क्या नमक के गुण आपको दिखाई दे रहे, जो कण है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। क्यों, क्योंकि उनका आकार जो है, किसका आकार, विलेय का आकार, वो बहुत ही छोटा है वहां पर। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, इसके कण यानी पूरे विलयन में जो कण हैं वो बहुत छोटे हैं, जिनका व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है। व्यास समझते हैं ना, जैसे सर्कल का आप निकालते हो व्यास यानी कि डायमीटर। ठीक है, उसके बाउंड्रीज के बीच की जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, जो लाइन कहां से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है। अगर ये आपका सर्कल है तो सेंटर ये है सपोज, तो यहां से होकर के यहां तक की पूरी डिस्टेंस क्या हो जाती है, डायमीटर यानी कि व्यास। तो कितने छोटे कण हैं जिनका 1 नैनोमीटर व्यास होगा, और कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। यानी अगर आपके पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं है, लेंस नहीं है,
तो अगर आप ऐसे ही उनको देख रहे हो तो आपको कण अलग अलग नहीं दिखेंगे। जबकि आपने रेत के और पानी के मिक्सचर की बात की तो वहां पर आपने क्या कहा कि रेत या मिट्टी के कण मुझे दिखाई दे रहे हैं उस जो भी आपका मिश्रण है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप विलयन को पढ़ते हैं। और कण अपने से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को बिखेरते नहीं है और इसलिए टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। बहुत इंपॉर्टेंट है टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव जिसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव है क्या, समझिए, ठीक है। आपने क्या कहा बच्चे, आपने कहा मैम मैंने लिया था ग्लास, ठीक है। ग्लास में क्या ले लिया मैंने लिया ग्लास में पानी। ये आपने सपोज ग्लास में पानी भर लिया है, ये पानी है, इसमें आपने चीनी ऐड कर दी। सपोज आपने यहां से चीनी ऐड कर दी, इसमें पानी में आपने चीनी ऐड कर लिया। क्या था आपके पास, पानी और चीनी ऐड करने के बाद जल या शक्कर, जो भी आप बोलो, पानी या चीनी बोल रहे हो, इसका घोल आ गया। हमने क्या पढ़ा, 2 पॉइंट क्या थे हमारे, कि कण बहुत छोटे छोटे हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ चीनी के कण हमें दिखाई नहीं देते सॉल्यूशन में, जो आपका घोल बन गया है उसमें चीनी के कण दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो चीनी के कण आपको दिखाई नहीं दे रहे, कितने छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे, ठीक है, बहुत छोटे होंगे इस प्रकार से। ठीक है, आपने ग्लास में लिया, सपोज आपने कांच का ग्लास लिया, तो कांच आपका कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपने चीनी और पानी का घोल ले लिया, एक साइड से आपने उस पर लाइट डालनी है। तो क्या होगा बच्चे, जब आप उसमें लाइट डालेंगे, क्योंकि कण बहुत छोटे हैं, समझ रहे हैं, अगर कण बड़े होते तो क्या होता, अगर कण सपोज बड़े बड़े हैं आपके इस प्रकार से और लाइट यहां से जा रही है तो इन कणों से टकराती और टकरा करके क्या करती, अपने मार्ग से विचलित हो जाती, समझ रहे हैं, यानी कि डिफ्लेक्ट हो जाती लाइट की जो रे होती। लेकिन कण बहुत छोटे हैं तो वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, विचलन नहीं हो रहा है, यानी कि प्रकाश की किरण कैसे निकल रही है आपकी, सीधी निकल रही है। और यहाँ पर आपको प्रकाश का मार्ग भी नहीं दिखाई देता है, जनरली सामान्य रूप से आपको यहाँ पर प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, कण अपने से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण को बिखेरते नहीं, यानी बिखेरने का मतलब क्या है कि लाइट ऐसे आ रही है और यहां आके इस प्रकार से बिखर गई है, तो बिखर नहीं रही है, सीधी जा रही है। इसके पश्चात यहां पर टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव यही प्रभाव है जहां पर आपका लाइट क्या हो रही है, डिफ्रेक्ट हो रही है, या आप क्या कह रहे हो कि बिखर रही है, ठीक है, इस प्रकार से। और आप क्या पढ़ रहे हो, अविचलित रहने पर विलय के कण कभी नीचे नहीं बैठते। अविचलित का मतलब क्या है, विचलन मतलब होता है हिलना डुलना, ठीक है, इस तरह समझ लीजिए। अविचलन का मतलब क्या है, आपने चीनी और पानी का जो घोल था उस ग्लास को ऐसे रख दिया, कुछ समय के लिए स्थिर रख दिया, यानी उसको छेड़ेंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं। तो क्या आप ऐसे देखते हैं कि धीरे धीरे चीनी के कण नीचे बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उसको कितने भी समय के लिए रख लीजिए, जैसे आप ऐसे बना के घोल और फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता कि थोड़े समय बाद आप उसको निकालेंगे तो ऊपर का पानी पिएंगे तो वो आपको कम मीठा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। तो यानी अविचलित रहने पर, जब आपने ग्लास को ऐसे ही रख दिया था तो उस समय पर विलय के कण नीचे नहीं बैठे बल्कि उसी प्रकार से घुले हुए रहे। जबकि आप रेत और पानी की बात करते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है, अगर आप ऐसे ही उसको छोड़ दें तो रेत के कण नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो अविचलित रखने पर विलय के कण कभी नीचे नहीं बैठते, ठीक है। इसमें विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसके अलावा फिल्टर का उपयोग करके जो आपका विलयन होगा, विलयन के घटकों को अलग नहीं किया जा सकता। यानी फिल्टर का मतलब क्या है, जैसे आपने छन्नी ले ली या फिल्टर पेपर ले लिया आपने, तो आप उसमें अगर उस सॉल्यूशन को, विलयन को डालोगे, चीनी और पानी के घोल को डालोगे, तो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर आपका चीनी रह जाएगी और नीचे आपको पानी प्राप्त हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यानी विलयन के जो घटक हैं उनको आप पृथक, सेपरेट, अलग नहीं कर पा रहे हो, समझ रहे हैं ना। जैसे आप सिंपली चाय भी बनाते हैं अगर, तो चाय में चीनी घुली हुई होती है, आप जब चाय को छानते हो तो जो पत्ती होती है वो तो ऊपर रह जाती है छानने पर, समझ रहे हैं। या अगर आप वहां पर फिल्टर पेपर का यूज भी करेंगे तो चाय को छानोगे तो चाय की पत्ती ऊपर रह जाएगी, लेकिन जो नीचे छनी हुई चाय आएगी आपकी, उसमें मिठास रहती है, यानी चीनी के कण उससे पार
हो गए हैं। तो यही कहा जा रहा है कि विलयन में, यानी चीनी और पानी के घोल को अगर छानोगे तो चीनी के कण आपके अलग नहीं होंगे। तो क्या कहा जा रहा है, फिल्टर का उपयोग करके विलयन के घटकों, विलयन के घटक क्या क्या हैं, आपने चीनी और पानी का घोल लिया है, एक घटक चीनी के कण है, एक आपका पानी के कण है, तो उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, यानी आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। छानेंगे तो चीनी अलग और पानी अलग नहीं होगा। समझ आ गए सारे गुण? बताओ जल्दी से। चलिए तो नोट करिए जल्दी से। किसके गुण पढ़ रहे हैं हम लोग? विलियन के गुण पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको विलियन कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं अलॉयज की। अलॉय क्या है आपका? जब आपने समांगी मिश्रण को पढ़ा था तो उसमें आपका एक टर्म आया था मिश्र धातु, जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो मिश्र धातु भी आपका क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। और समांगी मिश्रण किसका होता है? धातु या धातुओं को आपस में मिलाया जाता है और उससे एक प्रकार की मिश्र धातु बनाई जाती है, जो कि समांगी मिश्रण है, यानी कि उसमें पूरा थ्रू आउट द सैंपल आपका कंपोजिशन सेम होता है, ठीक है। तो बच्चों स्टील के बर्तन देखे हैं सभी ने, स्टील के बर्तन देखे, कांसे के बर्तन देखे होंगे, और आपके पीतल के बर्तन भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो आपका स्टील हो गया, आपका कांसा हो गया, आपका पीतल हो गया, ठीक है। तो ये सारी क्या होती हैं, ये सारी मिश्र धातु कहलाती हैं, ठीक है। तो धातुओं का सजातीय मिश्रण, सजातीय यानी जिसको आप क्या कहते हो बच्चे, समांगी मिश्रण भी कहते हैं, ठीक है। धातुओं का समांगी मिश्रण या धातु और अन्य तत्व, किसी धातु के साथ किसी अधातु को या धातु के साथ धातु को मिलाकर के कोई भी तत्व हो सकता है, उसका मिश्रण है, जिसे भौतिक विधियों द्वारा उनके घटकों में अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आप कह रहे हैं आपने स्टील बनाया है, ये स्टील है आपका, ठीक है। स्टील को आपने कैसे बनाया है बच्चे? स्टील को बनाया है आपने, लोहा लिया और उसमें आपने कार्बन को मिला दिया, ठीक है। तो लोहा और कार्बन मिलकर के स्टील बना रहे हैं आपका। लोहा आपका क्या है, एक धातु है, वहीं पर कार्बन आपका क्या है, एक अधातु, ठीक है। तो धातु के साथ एक अधातु मिल रही है, तो हमने क्या बोला, अधातु धातु सारे तत्व की कैटेगरी में आते हैं। हमने तत्व को क्लासिफाई किया था तीन तरह से, धातु, अधातु और उपधातु में, ठीक है। तो धातु के साथ किसी भी तत्व को मिलाया जाता है तो वो आपका क्या बनाता है, एक मिश्र धातु बनाता है। तो स्टील आपका क्या है, मिश्र धातु है। और क्या कह रहे हैं, इस स्टील का आप भौतिक विधियों से, भौतिक विधि कौन कौन सी, जो आप सेपरेशन के चैप्टर में 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ा कि छान करके, विनोइंग आपने पढ़ा है, डिकेंटेशन आप वहां पर पढ़ते हैं, बहुत सारी विधियां पढ़ते हैं पृथक्करण की। तो क्या उन विधियों को अपना करके स्टील से लोहा और कार्बन को अलग किया जा सकता है? तो नहीं कर सकते। मिश्र धातु को उसके अवयवी घटक, जब भी अवयवी घटक का मतलब क्या है, जो जो वहां पर उपस्थित होगा, ओके। तो स्टील को इस प्रकार से लोहे और कार्बन में पृथक नहीं किया जा सकता है भौतिक विधियों के द्वारा। तो धातु का सजातीय मिश्रण या फिर आप क्या कहेंगे, जो समांगी मिश्रण होता है, उसी को क्या कहते हैं, आपका मिश्र धातु कहा जाता है। चलिए नोट करिए जल्दी से। ये आपका कांसा हो गया और ये आपका पीतल है, ठीक है। ये सब बर्तन आपने अपने घरों में देखे होंगे, कांसे के, स्टील के, पीतल के। तो सारी क्या है, सारी आपकी मिश्र धातु है। कांसा और पीतल दोनों ही कॉपर की मिश्र धातुएं हैं, यानी तांबे की, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। उदाहरण क्या क्या है, स्टील के बारे में हमने बात की, स्टील किससे मिलकर के बन रहा है, लोहा जो कि आपकी धातु है और कार्बन जो कि आपकी अधातु है, का संयोजन है, यानी लोहे को कार्बन के साथ मिलाया जा रहा है और फिर आपका स्टील बन रहा है। स्टील बनाने की आवश्यकता क्यों है, मिश्र धातु को क्यों बनाया जा रहा है? लोहे के बर्तन आपने देखे होंगे, लोहे का संक्षारण हो जाता है, उस पर जंग लग जाती है, ठीक है, हैवी भी होते हैं। जबकि आप स्टील के बर्तनों की बात करते हैं, उन पर जंग नहीं लगता और हल्के भी होते हैं। तो सुविधा के लिए मिश्र धातुएं बनाई गई। तांबे की बात करते हैं, तांबे के बर्तनों का भी आप क्या कहते हो कि कोरोजन हो जाता है एक तरह से, उस पर ग्रीन ग्रीन लेयर आ जाती है। तांबे के बर्तन आपने देखे होंगे, बहुत पुराने होंगे तो थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश कलर, हरे रंग उनपे आ जाता है। तो हरा रंग क्या है, वो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया है और वो खराब होने लग गई है, तो इसलिए उसमें कुछ और मिला करके, आपका जिंक मिला दिया, टिन मिला दिया, इस तरह से और मिला करके मिश्र धातु बनाई गई, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कांसे की बात कर रहे हैं, या कांसा जिसे कहा जाता है, ठीक है।
जो कि क्या है आपका तांबे के साथ टिन को मिला करके आपका क्या बनाया गया, कांसा बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पीतल की बात कर रहे हैं। पीतल के बर्तन आप लोगों ने देखे होंगे, तो पीतल भी किससे बन रहा है, आपका तांबा जो कि एक धातु है, कॉपर भी जिसे आप कहते हैं, उसके साथ जस्ता यानी कि जिंक मिलाया गया है और इस प्रकार से मिश्रण तैयार किया गया है, समांगी मिश्रण, जिसको आप पीतल कहते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रश्न भी आएगा आपका कि कांसा किससे मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, या फिर पीतल किस किस से मिलकर के बना हुआ है, स्टील किस किस से मिलकर के बना हुआ है। तो आपको बताना होगा कि स्टील जो है एक मिश्र धातु है, लोहे और कार्बन से मिलकर के बनी होती है। कांसा भी हमारा एक मिश्र धातु है जो कॉपर यानी कि तांबा और आपका टिन से मिलकर के बनती है। वहीं पर पीतल भी एक मिश्र धातु है जो तांबे और जस्ते यानी कि जिंक से मिलकर के बनती है। क्लियर है, तो ये सारा आपका मिश्र धातु के बारे में हो गया है। विलयन के गुण पढ़े, मिश्र धातु के बारे में पढ़ा, इतना सभी को समझ आया। हैंड रेस करिए, जीजीआईसी फागलपुर में, जीजीआईसी बनभूलपुर। बच्चे माइक ले लीजिए जल्दी से, बनभूलपुर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम आई एम शाजिया। साजिया। यस मैम। साजिया बताइए आपका विलयन क्या होता है? मैम जो कि मतलब पानी में और चीनी में मिलाया जाता है तो वो उसकी जो रेस पड़ती है फिर वो विलियन बन जाता है। ओके, पानी में चीनी को मिलाया जाता है तो वो विलयन का एक उदाहरण हो गया। ठीक है ना, लेकिन अगर परिभाषा पूछेंगे कि विलयन क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे कि विलयन क्या होता है? विलयन से आप क्या समझे? वेरी गुड शाजिया। कोई और आंसर करेगा? विलयन क्या होता है बताओ। और विलयन के गुण हमने पढ़े, विलयन के गुण हमने पढ़े ना अभी इससे पहले, तो गुण क्या क्या थे विलयन में? मैम समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। वेरी गुड। और मैम इनके जो कण होते हैं वो अलग नहीं किया जा सकता है। वेरी गुड, उनके घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। सिट डाउन बच्चे, आपके लेफ्ट में जो बैठे हैं उनको माइक दे दो जल्दी से, वो आंसर करना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग क्या मैम। नाम है बच्चे? गुड मॉर्निंग। मैम अनम। अनम। अनम बताइए अनम। विलयन के बारे में और क्या बताएंगे आप? मैम विलियन मैम इसके अंदर मतलब बहुत छोटे छोटे मतलब इसके कण मैम बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसका व्यास 1 mm से कम होता है। वेरी गुड। कण और मैम इसके कण नम्र आंखों से दिखाई देते हैं। नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। ठीक है, नग्न आंखों मतलब आपने लेंस वगैरह का यूज नहीं किया है। ओके मैम यस मैम। यस मैम। और चलिए, वेरी गुड, सिट डाउन अनम। वेरी गुड बच्चे, यस मैम। सिट डाउन। वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। तो बच्चों आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, विलयन के गुण पढ़े, साथ साथ हमने मिश्र धातु को पढ़ा जो कि दोनों ही आपके समांगी मिश्रण में आएंगे। जीजीआईसी बनभूलपुर से शाजिया ने और अनम ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। सभी बच्चों को इसी तरह पढ़ाई करनी है और इसी तरह आंसर भी करना है, रिस्पॉन्स भी करना है। और आपका कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।